यस। मेरे को ना एक कंफ्यूजन थी, मतलब मैंने कई क्वेश्चन सुना भी था कि सारी इनकारनेशन इंडिया में क्यों होती है सारी भगवान की। इनकारनेशन इंडिया में क्यों होती हैं? तो भगवान जी पार्शियल तो नहीं है, ऐसा नहीं है कि इंडिया में होती है, नो, इट्स नॉट लाइक इट जस्ट हैपनिंग इन इंडिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने थे, ठीक है, राजसूय यज्ञ हुआ जी। था, तो पूरे धरती के राजा थे वो। अंडरस्टैंडिंग माता जी, सिर्फ अच्छा। भारत नहीं, वो भारत वर्ष जी कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग, इंडिया नहीं है वो, भारत वर्ष कहा जाता है, और भारत वर्ष में पूरी पृथ्वी गिनी जाती है। ओके। अंडरस्टैंडिंग, वो सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही है, भारत वर्ष पूरी पृथ्वी को कहा जाता है। परीक्षित महाराज पूरे भारत वर्ष पे रूल किया करते थे, और वो भारत वर्ष पूरी पृथ्वी गिनी जाती है। अंडरस्टैंडिंग, इट्स नॉट जस्ट ठीक इंडिया कि इंडिया को रूल करते थे, नो, दीज आर कॉल्ड सम्राट। सम्राट वो होता है जो पूरे विश्व में राज्य करे, एंड युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, दे वर रूलिंग ओवर ऑल अर्थ प्लैनेट। तो ये सब भारत वर्ष है, भारत खंड नहीं। जी। जो हमारा भारत है इसलिए कि भारत खंड, बट जो भारत वर्ष आता है, सीता माता टुक बर्थ एट नेपाल, देखो, ये प्रिय माता जी बता रही है, मुझे नहीं पता था ये सब। मुझे इतनी डिटेल नहीं पता प्रिय माता जी, यू नो मोर बेटर देन मी, आई डोंट नो मच। सो लॉर्ड बुद्धा अपीयर्ड इन नेपाल, आई थिंक समवेयर, नहीं, गया में अपीयर हुए थे। सो लाइक श्रीलंका में जैसे गए थे, लंका में राज्य हुआ। सो लाइक भारतवर्ष इज ऑल प्लैनेट, ऑल फुल प्लैनेट, नॉट जस्ट भारत। ठीक है माता जी, इट्स जी। नॉट जस्ट द लीलाज आर हैपनिंग जी। हियर ओनली, इट्स एवरीवेयर। अब जैसे श्रीलंका, इंडोनेशिया, वहां पे भी रामचंद्र जी की बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं अभी। सो ऑल अराउंड द वर्ल्ड इट इज नॉट जस्ट इंडिया, भारतवर्ष जी। इज फुल। ठीक है माता जी। जी माता जी माता। भागवत में तो मेंशन भी है ना एक कहीं पे कि मतलब बहुत सारे डिफरेंट प्लेसेस का नाम मेंशन है, बट वो अलग नाम है। फिर प्रभुपाद ने उनको ट्रांसलेट करके बताया कि अब उन जगहों का ये नाम है, अब उन कंट्रीज का ये नाम है। तो पहले यस। भी एग्जिस्ट करता था, नाम डिफरेंट थे उस टाइम पे, संस्कृत में होते थे, अब चेंज हो गए सारे। हम्म। लाइक हमारा भारत था तो अब इंडिया बन गया ना, भागवतम में तो इंडिया कहीं भी मेंशन नहीं है। तो वैसे बाकी भी इट मैंने सेज पढ़ा था भारत, कहीं। भारत भरत हम्म। महाराज के नाम पे था, तो इट्स अ भारतवर्ष, ऑल पृथ्वी इज कॉल्ड भारतवर्ष। ठीक है माता जी। अब जैसे पाकिस्तान पहले भारत का ही हिस्सा था, बांग्लादेश था, अब अलग अलग हो गया, तो क्या मतलब, इट डजंट काउंटेड, पहले तो भारतवर्ष के अंदर ही आता था, इट्स एवरीथिंग इज काउंटेड इन भारतवर्ष, नथिंग इज सेपरेट। ओके। ऑब्वियसली यार, इंडिया इज अ वेरी पायस प्लेस, ऐसी बात नहीं है कि इट इज देयर। तो भारत भूमिला होइला जन्म, जन्म सार्थक कोय होइला परम उपकार, इट्स लाइक चैतन्य महाप्रभु से भारत भूमि में अगर आप समझते हो, तो भारत भूमि, इट सेज, इवन आई रिमेंबर वन कन्वर्सेशन फ्रॉम हियर, शिला प्रभात के अपने गॉड ब्रदर्स के साथ में कुछ कन्वर्सेशन, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, बट लिटिल बिट आई थिंक समथिंग इज कमिंग, कि कुछ तो था, उनका भी कन्वर्सेशन चला था कि मतलब भारत में प्रचार, हाँ, कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि पूरे भारतवर्ष में कि ऐसा प्रचार प्रसार होगा, ऐसा ऐसा प्रिडिक्शन है कि ऐसा एक अवतार, ऐसा एक शक्ति वैश्य एम्पावर्ड सेनापति आएगा जो पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार करेगा। तो देन एवरीबॉडी, जो उनके गॉड ब्रदर्स देवर सेइंग कि हमारे मतलब इंडिया में प्रचार प्रसार का, तो देन प्रभा सेज नॉट जस्ट इन इंडिया, ऑल द वर्ल्ड, all around the world. And he says, who will do that thing? He then proposed somewhere, I think he said, ki, I will do it. Like that, something is said. I don't remember exact conversation, but something was there. And Prabhupada did it. So all around the world, our Harinam is going on. So it's the Bharat Varsha is all Prithvi. Okay. Yes, any other questions? Anyone having? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। Yes, आस्था माता जी। माता जी, जैसे हम शक्ति अवतार के बारे में बात कर रहे थे ना, तो लाइक जैसे वो जीसस क्राइस्ट हो गए, जैसे वो मोहम्मद हो गए, और मान के चलो हम जो गुरु नानक जी है उनको भी शक्ति अवतार कह सकते हैं। Yes, somewhere. हाँ, जो माता जी जैसे अभी देखा जाएगा ना, तो टीचिंग्स के हिसाब से जैसे लाइक इफ यू सी, लोगों ने ना उसको एक मिस इंटरप्रिटेशन हो गई, जैसे कि अम, आप जैसे गुरु नानक जी का ही बोल देती हूँ मैं। तो गुरु नानक जी है तो वो टीचिंग्स देने आए थे कि लाइक भजो, मतलब गोविंद का नाम भजना है आपको, माधव का नाम भजना है। इफ यू सी पूरा गुरु ग्रंथ Yeah, साहिब में Guru ही Granth कृष्णा Sahib, it के talks बारे में, about chants Hari's name. कृष्णा।
Yeah. हाँ, वो सिर्फ नाम और कृष्णा के बारे में ही बात करता है गुरु ग्रंथ साहिब। तो हम्म लेकिन जैसे अब सिखिज़्म की मिस इंटरप्रिटेशन ये हो गई कि अब वो गुरु नानक देव जी को गॉड समझने लगे। हम्म ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ माता जी जो मैं कल ही सोच रही थी कि पता नहीं I don't know, they लेकिन take him as God or Guru. वो गुरु बोलते हैं लेकिन ट्रीट तो गॉड ही करते हैं ना। Guru is as good as God, Mataji. यस वो कर यस माता जी। तो फिर वो ये भी नहीं मानते ना क्योंकि गुरु ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया था, वो तो निरंकार मानने लग जाते हैं। So that is their falsity that they are not following properly. यस माता जी जस्ट वन थिंग मतलब मुझे लग जो चीज़ थी कि ये चीज़ गलत है ना? मतलब ये चीज़ की मतलब पूछती हूँ कि जैसे जैसे अब बुद्धिस्ट कम्युनिटी आप देखोगे ना नाउ-अ-डेज़ जो They are फिर not following मतलब जो properly. नो, यस ऑब्वियसली दे आर नॉट फॉलोइंग प्रॉपर्ली। मतलब जो अम्बेडकर जी थे ना मतलब जो बी आर अम्बेडकर, Yes. तो ये चीज़ हमारे एरिया में जो मैंने देखी है मतलब आई डोंट नो अबाउट अदर बट मैंने जो हमारे एरिया में देखा कि उस व्यक्ति ने जो मतलब जो बुद्धिस्ट मतलब वो जो पूरा टाइम जी लिया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब लिख लिया बट लास्ट में जब वो हुआ मतलब जो कास्ट सिस्टम की वजह से उन्होंने लास्ट में बस इतना बोल दिया कि आई एम एक्सेप्टिंग बुद्धिज्म। यस, तो फिर उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उन्होंने बुद्धिज्म एक्सेप्ट कर लिया। Hmm. और अब वो जो थे बी आर अम्बेडकर को गॉड की तरह ट्रीट करने लगे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मतलब और वो लोग ना नॉट ओनली फॉलोइंग द प्रॉपर बुद्धिज्म सिस्टम एंड आल्सो मतलब वो एक अलग ही मिक्स मैच करके कुछ आ गया। तो वो चीज़ लगता है कि माता जी ये क्या In है? ये Bhagavatam, क्या there is something, Mataji, it is said, like, अब जैसे जैनिज्म है, it is not a dharma, it is an imitating dharma. जैसे ऋषभ देव को उन्होंने imitate किया था, तो they come up that, what was his name? Laktaka, I forgot the name. King was there, he imitated ऋषभ देव, and he came up, कहते हैं कि जब भी ऊपर जाति के लोग नीचे वाले जाति लोगों के साथ कुछ like they don't behave properly and they exploit them, then they come up with their own dharma. सो यही बात हुई थी जब क्षत्रियों ने वैश्य और शूद्रस के साथ में एक्चुअली अपना डोमिनेंसी दिखाना शुरू किया दैट टाइम। सो व्हाट हैड हैपेंड, दोज हु आर द फॉलोअर्स ऑफ दिस किंग, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है एग्जैक्ट, इट्स इन, ए से नाम था समथिंग लाइक हाँ, ए से नाम था आई एम शायद नॉट, मुझे अभी नहीं याद आ रहा है माता जी। इट इज इन द फिफ्थ कैंटो, इट इज मेंशन्ड देयर। सो फ्रॉम देयर इट कम्स अप दिस वन जैनिज्म। फिर जैनिज्म वहां से स्प्रंग अप हुआ। ठीक है, अब उसकी एग्जैक्ट फिलोसफी किसी को नहीं पता, क्या फॉलो करते क्या नहीं करते। दे कॉल देमसेल्व्स द फॉलोअर्स ऑफ ऋषभदेव, बट नॉट फॉलोइंग ऋषभदेव, दे आर इमिटेटिंग ऋषभदेव। So it's an imitating dharma, and like Jainism is something just came out as their own. Since nothing is there, it has no relation. So it's an imitating one. सो उसी तरह से जब एक जाति दूसरी जाति को ऐसे एक्सप्लॉइट करती है, तो ऐसी चीजें होती हैं सोसाइटी में कि लोग अपने ही किसी कंकोटिंग धर्म के साथ आ जाते हैं, मगर वो ऑथराइज नहीं होता, अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द शास्त्रास। तो ये भगवत गीता मेंशन है कि जो लोग शास्त्र को फॉलो ना करते हुए अपने हिसाब से किसी को भी भगवान मान लें या पूजा करें, दिस वर्शिप इज इन द कम्स इन द कैटेगरी ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस। तो इस तरह का जो फॉलोअप होता है वो रजोगुण और तमोगुण में आता है। सो दीज पीपल आर इनटू द इग्नोरेंट। हाउ दे कैन एनलाइटन अदर पीपल? Tell me. They cannot enlighten. So like that. Understanding? यस माता जी। मतलब मैं वही सोच रही थी माता जी किसी एक पर्सन ने जस्ट बिकॉज इवन पता है उन्होंने एंड में एक्सेप्ट किया था ना कि ये पूरी होल लाइफ का वो किया था। जस्ट उन्होंने एंड में उसको एक्सेप्ट कर लिया तो सब लोग सबके पीछे पीछे हो गए मतलब लाइक ना कि जाना कि क्या सच है क्या नहीं है बस एक This is ब्लाइंड called फॉलो कर blind दिया माता जी। following. So देखो हम इस्कॉन यस में भी हैं तो हमें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी है। आपको कहीं डाउट है, आप शास्त्र यस का अध्ययन कीजिए, शास्त्र से देखिए कि ऐसा मेंशन है कि नहीं मेंशन है, या किसी सीनियर वैष्णव से पूछिए कि क्या सही है क्या गलत है। देन दैट विल हेल्प यू टू क्लियर अप। तो इवन इस्कॉन में भी ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। वी शुड नॉट डू एनीथिंग ब्लाइंडली, बट वी शुड बी कन्विंस्ड अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। कि आपको जब तक कन्विक्शन नहीं है आप उसको ज्यादा देर तक नहीं कर पाओगे। अब जैसे आप भक्ति कर रहे हो तो आपको पता ना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, ये क्या मैं किसी को खुश करने के लिए कर रहा हूँ या मेरे खुद के मोटिव्स हैं, why I'm doing this, practicing this devotional service. But if you're convinced, no, I'm doing it for myself, I want to get out of this suffering place, I'm doing it for myself. If you're convinced about the process, then you can progress. But if you're not convinced yourself, how you can be like progressing? It's not possible. So आप कन्विंस हो जाइए इस चीज में कि आप ये क्यों कर रहे हो,
what is the purpose behind. But if you're carrying some motive or you want to please someone, इतना benefit नहीं मिलेगा. Okay, benefit will be there because devotional services ये ना कहना प्रकरना you are into the process, it will help you, but one had to be convinced why you are doing. तो जरूर conviction होना चाहिए. I remember there was one boy few years back, he came to me asking certain questions and all. That time I was not using WhatsApp and all. So he texted me. So I said, okay. Some girl actually sent me the contact. She says, Mataji, please guide him well. I said, okay. So then I talked with him. The first thing I told him, okay, if you are inquiring all those things to please someone or because of someone you are doing it, so don't expect from me that I'm going to guide you. So इतना नहीं चलेगा. But you have to be like you have to be very much convinced about कि नहीं तो आपकी ये प्रोसेस ज्यादा चलेगी नहीं, तुम कुछ समय बाद छोड़ दोगे. तो बेहतर है कि तुम कन्विंस हो जाओ कि इस प्रोसेस को लेके. इफ यू हैव एनी क्वेरी कि व्हाट इज दिस प्रोसेस, व्हाट आई हैव टू डू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू. बट इफ यू आर लाइक कि मुझे प्लीज करना है तो इसलिए मैं सवाल पूछूंगा या ऐसा है, तो मैंने ना वो मत करो आप. So first get convinced. If you have some query, general thing, whatever you want to know about the process, I'm going to help you. And that boy really took up it seriously. And he was practicing very seriously. नहीं तो वो शायद कुछ समय बाद छोड़ ही देता है. He was a young boy. छोटे बच्चे होते हैं, youngsters होते हैं, they don't realize all those things. So there sometimes comes up to just please someone. But until one is convinced why they are doing what the purpose behind, so then they get more convinced. तब छोड़ने की चीजें नहीं आती. नहीं तो आप भक्ति को आपको थोड़ा सा ही मौका मिलेगा, आप छोड़ दोगे. तो जब तक आपकी कन्विक्शन नहीं है, अगर आप किसी मोटिव से आते हो तो यू विल, आपका मोटिव फुलफिल नहीं हो रहा, आप छोड़ दोगे. So but if you're convinced why you're doing, why you have to do, you will carry on with in any circumstance. So that should be there. So कभी भी blind following नहीं होना चाहिए कि इसने बोला तो कर लिया. No, कभी भी blind following अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं है. जैसे भक्ति में कोई ले ले, मगर अच्छी बात ये होती है कि आपको क्लियर हो चीजें. ठीक है. Yes, any further questions or comments anyone having? किसी और को कुछ ऐड करना है या बोलना है या सम कोई क्वेश्चंस? यस, प्रिया माता जी, अक्षय प्रभु, एनीथिंग? यस, हरे कृष्णा. यस, अक्षय. Mataji, and today I don't have any doubt. Any questions? So you understood all things that we studied? Yes, Mataji. Are you chanting, Akshay? Yes, Mataji, but I'm chanting regularly, but the number of rounds, they are not regular. What are you doing? Actually, I used to chant 16 rounds, but because of time constraint and there is lot of pressure on the head, so I have to clear up that pressure first, and only then I can. But I can't leave these things, so there is no You are point in telling leaving. about time constancies. I am chanting 64 every day. No, not 64, 16. That is what I I am used saying. Na? You are saying 16, you have time constant. I am telling I am chanting 64 every day. And my schedule is quite very busy. Still managing up everything. Yes, actually that was my fault actually to leave the chanting, but and I'm getting more struggle in containing the 16. So actually I'm trying to get to the 16, but I'm not able to. So that was my biggest mistake, that I left that 16 down. But I'm actually trying to get. So that what you are point. doing to So, rectify your mistake? Wherever I get time in between two works, so I don't leave that time, I chant in that time. Don't say that whenever I get time. You have to get time to chant. Yes. Then otherwise it's like you are keeping Krishna on the second hand. He says, whenever I get time, I will take your name. So you be on a line. You are ensuring Krishna, don't worry, I will take your name. But whenever I get time, I will chant your name. Don't do that thing. You says, I must chant Krishna, this hour is only for you. So as you know, you love someone, so or the person is important for you, what you do, you says definitely I'm going to call today or tonight, or okay, let's fix up a meeting. I will manage up my schedule, will come and meet. Isn't it you do or not? I have some reserved time for the chanting, so I don't bother with that time. But in between the work, whenever I get time, I chant. I don't waste that time. Yeah, that's very good. In middle, obviously, whenever we have extra time, we should chant extra rounds. But the specific number, always have the time for that. Okay? So you should Yes, all the I'm time actually get some time increasing that to specific- chant. Yeah, Haribol? I'm actually increasing that specific number. So it is, I don't think that it is going drastically, but yes, I will improve it. Today is to Ekadashi. 16. Why not you start chanting 16 from Yes, today? I will complete 16 today. Yeah, today.
Yeah, why just today, every day you should not take a vow. From today onwards, I will chant 16 every day. I can't promise, but yes, No, I not can. a promise. If you do, if you want to do, you can do it. Yes, I I was do. chanting 16 and one of my like Guru Mataji, my spiritual mother, she says, I says devotional service. I just asked a question. I asked devotional service is so beautiful, and why I don't understand why people just don't practice and why people into Jnana Karma, what they get from there. Mataji, what should take up this process seriously? इतना सुनते हैं कितनी महिमा है तो हमें लेना चाहिए. Then she just put a question on me. And then what about your 64? You left in middle. If you're relishing so much, then why don't you chant? And I was like, yeah. So if I'm making a comment, then I should take up. And she just said me, and it just took a minute to me to start up from the very next day. So I didn't face any difficulty. I didn't face any difficulty. By Krishna's grace, I'm going on. So you can also now it's almost a 1 month I'm chanting regularly. Though I wanted to do it from since long, 64, but somehow in middle I wasn't able to because of all my laziness. I can't say that I don't have the time. Time is managed up when we wanted to do the certain things. Okay. So try your best. I don't say try because try is like lying. So you should. Okay. You should try means make it possible somehow or other, or pray to Krishna. He will give you more time. Fine, Akshay. Will you do now? Hare Krishna. You are not. Are you there, or you are just be busy with something? Yes, Huh? yes, I am there, and I want to say thank you, Mataji. Yeah. So every day make out certain time. Okay. So every day it just take 2 hours. So somehow just man maybe if in one go if you cannot chant 16, so you can take a break. In breaks you can chant like morning 8 or maybe evening 8 or maybe afternoon 4. Like that way you can break also and can chant. It's not that in one go you won't have to. If in one go it's not possible, so do in a breaks. Okay. Whenever in middle you are able to manage up some time. Fine. So hope you will carry on with your japa every day. So that is not in pressure again, but if you do it, it will be very good. Okay, that will be very nice and beneficial for you. Yes. Anyone else having anything? Okay. Anyone else having anything? Okay, if nothing, so we will be stopping up. So those who wanted to chant, they can join me after this session. I will start up. So in just few minutes, just 2 or 3 minutes, I will start up. Okay. And yeah, so we will see in the Bhagavad Gita class in the evening. So you all can come and join. So let's chant 3 times Hare Krishna. And it's Ekadashi day. So today, try to chant more, read here. So try to observe fully in Krishna consciousness. Okay. Let's chant 3 times Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, Ram, Hare Rama Rama, Rama, Rama Hare Rama, Rama Hare, Rama, Hare Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Rama Rama, Hare Mantra Hare, Srimad Hare Bhagavatam Krishna. ki jai, Srila Prabhupada ki jai, all the assembled devotees ki jai. Thank you so much. See you all in the evening Bhagavad Gita class. Hare Krishna. Hare Krishna, everyone.